कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी विषय का पेपर और बता दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी छात्रों के लिए हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, अगर आप इस प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं और याद करते हैं तो मैं आपसे सभी बच्चों से वादा करता हूं कि माय डियर फ्रेंड्स, पेपर आपका बाहर मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि 95% पेपर है वो किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं जाएगा, इसलिए जो प्रश्न बता रहा हूँ उन्हें आप क्या कर लीजिए, रट लीजिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए में प्रश्न आपसे पूछा गया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे, तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसमें आप लिखेंगे शहनाई वादन। प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का मैसेज कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद करेंगे। गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मधुकर जो संबोधन है उद्धव जी के लिए दिया है, तो इसमें आप लिखेंगे उद्धव। हास्य रस का स्थायी भाव आपसे पूछा जाएगा, तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है, हास्य रस का स्थायी भाव होता है, तो इसमें आप हास करेक्ट उत्तर के रूप में याद करेंगे। अगला है, परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए थे? तो परशुराम को व्यंग्य भरे जो उत्तर थे, लक्ष्मण जी परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर देते हैं सीता स्वयंवर में। बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो रूढ़िवादी जो समस्याएं होती हैं उन पर प्रहार करता है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था, तो वैद्यनाथ मिश्र लिखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मैंने आपसे वादा किया है कि पेपर आपके मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। अगला है, रिक्त स्थान। उत्साह कविता में कवि बादलों को जोर से को कहता है, तो वो गरजने को कहता है, तो इसमें आप लिखेंगे गरजने को। रामचरितमानस एक है, तो रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है, तो इसमें आप लिखेंगे महाकाव्य। संगतकार के कवि कौन है? तो संगतकार के जो कवि हैं इसमें आपको बताना है मंगलेश डबराल। कौन है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे मंगलेश डबराल। आपका बंटी किसकी रचना है? तो आपका बंटी जो रचना है ये मन्नू भंडारी की रचना है, तो इसमें आप लिखेंगे मन्नू भंडारी। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले का क्या नाम था? तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मूर्ति बनाने वाले का नाम है ना, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ड्राइंग मास्टर थे, उनका नाम क्या था वो आप बताइएगा ना। नागार्जुन ने धर्म को स्वीकार किया था, तो जो नागार्जुन थे उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा था। परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के जो गुरु थे हमारे भगवान शिव थे, तो शिव हमारे भी गुरु हैं और ये तो पूरे संसार पूरे विश्व के गुरु हैं भगवान शिव। अगला प्रश्न है, और इसमें आपको जो प्रश्न दिए गए हैं जोड़ी दी गई है, ध्यान से देख लीजिए। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण यानी कि विशेषण से मिलाना है। हंस पत्रिका प्रेमचंद से मिलाना है। भृगुसुत में परशुराम सही होगा। नेताजी का चश्मा, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वयं प्रकाश, है ना। रसात्मकम वाक्यम काव्यम आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। माता का अंचल शिव पूजन सहाय, तो ये आप सभी बच्चों की यहाँ पर जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब पढ़ लीजिए आप, है ना, याद कर लीजिए आप, अच्छे से मेहनत कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। कवि, यहाँ पर कवि लिखा है ना, ये ध्यान रखना। कवि अपना पाथे किसे मानता है? तो कवि अपना पाथे किसे मानता है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सप्तऋषि में कौन सा समास होता है? तो इसमें आपको लिखना है द्विगु समास। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कंचनजंघा आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंचनजंघा। मन्नू भंडारी ने अपनी मां की तुलना किससे की है? तो इसमें आप लिखेंगे धरती से। मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता था? तो इसमें आप कैप्टन करेक्ट करेंगे। काव्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन्हें निपात शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निपात शब्द बोला जाता है, तो इसमें आप निपात करेक्ट लिखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने।
कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत प्रभाती गाते थे, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा था, गलत होगा। कविता के अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। मुख्य गायक का स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे। बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ये सत्य आपका हो जाएगा। 23 प्रश्नों के आंसर ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।